बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि फैटी एसिड किस तरीके से मोबिलाइज होके ब्लड में से गुजरकर तो स्केलेटल मसल, रीनल कॉर्टेक्स और हार्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब ये सेल के अंदर जब एंटर हो जाते हैं तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं। वहां पर इनकी ऑक्सीडेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के लिए इनमें कुछ चेंजेस होती हैं। ये चेंजेस हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये चेंजेस किस तरीके से होती हैं और किस तरीके से फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकते, बल्कि इनमें 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जिससे कुछ चेंजेस आती हैं। इसको हम कार्निटीन शटल कहते हैं, यानी कि फैटी एसिड कार्निटीन शटल के जरिए से सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं। वाई इट इज कॉल्ड शटल? शटल वो सर्विस होती है जो कि किसी चीज को इधर से उधर मूव कराती है, तो इसको हम कार्निटीन शटल कह रहे हैं। इन 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस को जो कि फैटी एसिड को मूव कर देते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका फर्स्ट एंजाइम है असाइल कोए सिंथेटेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एंजाइम इसको फैटी एसिड को असाइल कोए के साथ अटैच करेगा और फैटी असाइल बनाएगा। ये एंजाइम असाइल कोए सिंथेस ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या काम करता है, ये फैटी एसिड को ए के साथ अटैच करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, यानी कि ये प्रोसेस एनर्जी यूज करता है। इस दौरान फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है फैटी असाइल ए में और एटीपी जो यहाँ पर यूज हुआ था ये 2 हिस्सों में ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो इसमें जो 2 फॉस्फेट हैं वो अलग हो जाएंगे और एक फॉस्फेट इसके साथ रहेगा। 2 फॉस्फेट जो सेपरेट हो जाते हैं इनको हम पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में पायरोफॉस्फेट भी प्रोड्यूस होगा और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में, यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। क्योंकि 3 में से 2 सेपरेट हो गए हैं तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, लेकिन कौन सी साइड पर, साइटोसोल वाली साइड पे, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये एंटर अंदर नहीं हुआ फैटी एसिड, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का जो बाहर वाला फेस है जो कि साइटोसोल की तरफ फेस है, उस फेस के ऊपर ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन के बाद फैटी असाइल को इस काबिल है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करके जा सकता है। Second enzyme for this reaction is carnitine acyl transferase 1. ये एंजाइम फैटी असाइल को कार्निटीन के साथ अटैच करता है और फैटी असाइल अटैच हो जाता है कार्निटीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और कन्वर्ट हो जाता है फैटी असाइल कार्निटीन में। ये रिएक्शन कार्निटीन शटल का सेकंड रिएक्शन है और ये रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। अब आउटर मेम्ब्रेन पे इस रिएक्शन होने के 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो ये मेम्ब्रेन की बाहर वाले फेस पे ही हो जाता है रिएक्शन, यानी कि फैटी एसिड और कार्निटीन बाहर ही चेंज हो जाते हैं मिलकर फैटी असाइल कार्निटीन में, या फिर फैटी असाइल पहले अंदर एंटर हो जाता है और अंदर एंटर होके इंटरनल स्पेस में कन्वर्ट होता है फैटी असाइल कार्निटीन में। अब फैटी असाइल कार्निटीन चाहे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर प्रोड्यूस हो या इसके अंदर जाके प्रोड्यूस हो, दोनों सूरतों में फैटी असाइल की मूवमेंट होती पोरिन से है। पोरिन क्या चीज है? ये वो पैसेज है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इसके अंदर से फैटी असाइल कार्निटीन गुजर के माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचता है। ये पोरिन है। इस पोरिन से गुजरकर ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से गुजरकर जब इसने मैट्रिक्स में आना है, यहाँ पर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में आने के लिए ये डिफ्यूजन के जरिए से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ मैट्रिक्स में पहुंचता है। कार्निटीन शटल का थर्ड एंजाइम कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 2 है
और ये एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर फेस पर प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम फैटी एसाइल कार्निटीन को फैटी एसाइल CoA और कार्निटीन में कन्वर्ट कर देता है और ये एग्जैक्टली वही फैटी एसाइल CoA हासिल हो गया है जो कि प्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट रिएक्शन में, और ये अब पहुंच चुका है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होगी।